कहिए, उनके द्वारा जो कार्यकलाप किया गया है पूरी तरफ से भ्रष्टाचार, अराजकता, लूट खसोट, जो सरकारी योजना है किसी भी गरीब हो अमीर हो जो सरकार द्वारा दिया गया है कहीं नहीं पहुंचा। इंदिरावास में जो दलाली जम की हुई है हर लोगों से, जिनका इंदिरावास सिलेक्शन हुआ है 20,000, 25,000, 30,000, और दूसरा एजेंडा है कमीशन खोरी। जितना भी 7 निश्चय के तहत जल नल हो या जो भी योजना सरकार द्वारा दिया गया है ग्रामीण जनता को, उसमें वर्तमान मुखिया द्वारा जमकर कमीशन खोरी किया गया है 20%, 30%। चरण में अमित आपको बता दें कि पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सभी पंचायतों में इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जितने भी प्रत्याशी अपना अपना भाग आजमाने के लिए जोरों शोर से नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। जहां छठे चरण के मतदान होने वाले हैं वहीं सभी प्रत्याशी, आपको बता दें कि वहीं सभी प्रत्याशी अपना जोरों शोर से प्रचार करने में लग चुके हैं। वही 3 तारीख को मतदान भी होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हैं भोजपुर जिले के सहार प्रखंड में, जहां पर छठे चरण के मतदान है। वहीं सहार प्रखंड के कौरन डेयरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं राम सुभग सिंह, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम हमारे चैनल में आपका स्वागत है मुखिया जी। आपका भी स्वागत है जी। बताया जाए कि किस तरह से पंचायत में विकास कीजिएगा आप? देखिए, मेरा विकास का जो एजेंडा है, अभी तो चुनाव है, चुनाव जीतने के बाद मेरा एजेंडा ये रहेगा कि जो सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, बहुत सी योजना है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, 100% जो जिनके हकदार हैं उनके तरफ पहुंचाया जाए। अभी का जो समय है या जो हमारे पद पर पूर्व मुखिया रहे हैं या वर्तमान में निवृत्तान कहिए, उनके द्वारा जो कार्यकलाप किया गया है पूरी तरफ से भ्रष्टाचार, अराजकता, लूट खसोट, जो सरकारी योजना है किसी भी गरीब हो अमीर हो जो सरकार द्वारा दिया गया है कहीं नहीं पहुंचा। ये देखने वाली बात है। किसी भी गांव में आप पंचायत को चले जाइए, जल नल हो, 7 निश्चय के तहत आता है जो सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना है, या वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जो मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलना चाहिए इनके द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर हम मुखिया बन गए, ये सारी सुविधा 100% ईमानदारी पूर्वक देने का कार्य करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि जिस तरह से हमने आज आपके गांव में भ्रमण किया तो लोगों का साफ तौर मानना कि अब की बार यहाँ पे राम सुभग सिंह ही हमारे मुखिया होंगे, क्योंकि उनकी छवि अच्छी है और यहाँ से लेके आरा हो या पटना हो, कहीं भी मतलब स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, उनकी रुचि और अग्रणी भूमिका रहती है। बिल्कुल सही बात है, मेरा रहा है। उसके पहले हम सरपंच भी रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी गए, निष्पक्ष भाव से लोगों का हमने सेवा किया है। जो भी लोग आए, कोई भी आवे, किसी भी जाति का हो, धर्म को हो, बिना भेदभाव के निष्पक्ष ढंग से हमने जितना हमसे जो बना है हम किए। इसलिए पब्लिक की महत्वाकांक्षा ज़्यादा हम पर आशा है। मैं आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूँ कि उस पर हम खड़े। सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा आपके पंचायत में? जितना मेरा देखिए 5 एजेंडा है, ऐसे तो बहुत से एजेंडा है। पहले प्राथमिकता ये रहेगा कि इंदिरावास में जो दलाली जम की हुई है हर लोगों से, जिनका इंदिरावास सिलेक्शन हुआ है 20,000, 25,000, 30,000, और दूसरा एजेंडा है कमीशन खोरी। जितना भी 7 निश्चय के तहत जल नल हो या जो भी योजना सरकार द्वारा दिया गया है ग्रामीण जनता को, उसमें वर्तमान मुखिया द्वारा जमकर कमीशन खोरी किया गया है 20%, 30%, लगभग 50% सारे लोग आपस में पैसा बांट लिया है। इसका परिणाम है कि आप किसी भी गांव में जाइए, जो 7 निश्चय के तहत है जल नल, गली का जो गली में पाइप बिछ गया उसका था कि पूर्ण रूप से उसको ढलैया कर बना देना। हर जगह गली नली खुदाई किया हुआ है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं भी 1-2 वार्ड छोड़कर कहीं भी नल जल का जो योजना है फेल हो चुका है। ये मुखिया द्वारा कर दिया गया है, सारे पैसा लूट लिया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त आप लोग कैसे बनाइएगा पंचायत को? किस तरह से कार्य कीजिएगा कि ताकि आपका पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त हो सके? इसमें हमको देखिए भ्रष्टाचार पे ये कहना है, खासकर अपने पंचायत में भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है तो सरकारी अमला से पूरा सिस्टम इसमें डूबा हुआ है। ये हम नहीं कहेंगे कि 100% हम दूर कर देंगे,
लेकिन अगर हम आए तो लगभग जितना हमसे बनेगा लगभग 80% सुधार होगा ही। इसके लिए जनता के साथ जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं या भ्रष्ट हमारे जितने भी सरकारी महकमे, उनके साथ हम लड़ेंगे, उनका जमकर विरोध करेंगे। जो भी सरकार द्वारा योजना है उसको 100% ईमानदारी पूर्वक हम लोग लागू करेंगे। भ्रष्टाचार विहीन ईमानदारी पूर्वक हम लोग कार्य करेंगे।